बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त अमजद हुसैन। आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्सरसाइज जो 2.4 है ये पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसलिए आज हम इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। आज का हमारा जो इसका दूसरा सवाल है वो है x की पावर a बटा x की पावर b सारे की पावर a जमा b ज़र्ब x की पावर b बटा x की पावर c सारे की पावर b जमा c ज़र्ब x की पावर c बटा x की पावर a सारे की पावर c जमा a बराबर है a के। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, राइट हैंड साइड के साबित करके देनी है। लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, राइट हैंड साइड के साबित करके दोगे। अब हम लिखेंगे LHS बराबर है x की पावर a बटा x की पावर b सारे की पावर a जमा b ज़र्ब x की पावर b बटा x की पावर c सारे की पावर b जमा c ज़र्ब x की पावर c बटा x की पावर a सारे की पावर c जमा a। ये हमने जो सवाल था बराबर से पहले जो कुछ लिखा हुआ था वैसे का वैसा हमने लिख दिया। अब इसका दूसरा स्टेप क्या है, नीचे वाली रकमों को बट्टे वाली रकमों को ऊपर लेकर आओ। जब आप ऊपर लेकर आओगे तो वो बन जाएगा इसका कि नीचे वाली रकमों को जब ऊपर लेकर आओगे बट्टे वाली रकमों का नीचे वाली रकमों का जो पावर उसकी होगी वो नेगेटिव बन जाएगी। अब देखो हमारे पास x की पावर a वैसे का वैसे ये ऊपर था, ये बट्टे में है, ये तकसीम में है, डिवाइड हो रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस b सारे की पावर a जमा b हो जाएगा। अब हमने क्या किया इसका कि x की पावर a ज़र्ब x की पावर जमा b थी, जब ऊपर आ गई तो माइनस का b हो गया। अब ज़र्ब x की पावर b ज़र्ब x की पावर माइनस c, बट्टे वाली c जो है ऊपर चली जाएगी वो माइनस c हो जाएगी, तो इसकी पावर जो होगी वो b जमा c ज़र्ब x की पावर c ज़र्ब x की पावर माइनस a सारे की पावर c जमा a। तो ये नीचे वाला a था, इसकी पावर x की पावर जब ऊपर गया तो जमा का माइनस का a हो गया। अब असास एक जैसे है, ताकतें मुख्तलिफ हैं। जब असास एक जैसे हो, ताकतें मुख्तलिफ हो, दरमियान में ज़र्ब हो, तो असास एक लगाओगे ताकतों को जमा करोगे। देखो x की पावर a माइनस b सारे की पावर a जमा b ज़र्ब x की पावर b माइनस c सारे की पावर b जमा c x की पावर c माइनस a सारे की पावर c जमा a। ये हमारे पास आ गया। अब पावर के साथ ज़र्ब खाएगी। तीसरे चैप्टर में ये तीसरा कानून है, कुव्वत का कानून, लाग का तीसरा कानून है कि यहाँ 7वीं क्लास में ये कुव्वत का कानून है कि पावर के साथ ज़र्ब खाएगी। अगर एक असास की पावर जो है ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, दूसरी ब्रैकेट के ऊपर लिखी हुई है, तो फिर पावर के साथ ज़र्ब खाएगी। अब हमारे पास है x की पावर a माइनस b a जमा b ज़र्ब x की पावर b माइनस c b जमा c ज़र्ब x की पावर c माइनस a c जमा a। ये देखो अब ये पावर a माइनस b a जमा b के साथ ज़र्ब खाएगी, b माइनस c b जमा c के साथ ज़र्ब खाएगी, c माइनस a c जमा a के साथ ज़र्ब खाएगा। अब इन सब पे एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि पहला रुकन मनफी दूसरा रुकन, पहला रुकन जमा दूसरा रुकन वो बराबर होता है पहले रुकन का मुरब्बा मनफी दूसरे रुकन का मुरब्बा। यानी अगर हमारे पास हो पहले रुकन का मुरब्बा मनफी दूसरे रुकन का मुरब्बा, वो बराबर होता है पहला रुकन मनफी दूसरा रुकन या पहला रुकन जमा दूसरा रुकन। जैसे लिख दो, पहले जमा कर ले दो या माइनस कर ले दो, मसला नहीं है। हो एक जैसे कि इधर ए पहला रुकन, इधर भी पहला रुकन, इधर दूसरा रुकन, इधर भी दूसरा रुकन, एक तरफ से जमा एक तरफ से माइनस, वो हो जाएगा हमारे पास। ये देखो सारे के सारे ऐसे हैं, a माइनस बी a जमा b, b माइनस c b जमा c, c माइनस a c जमा है, तो हम लिखेंगे x की पावर a की 2 माइनस b की 2, a माइनस b a जमा b की जगह पे। अब इस x की जगह पे हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b का मुरब्बा मनफी c का मुरब्बा ज़र्ब इस x की जगह पे हम लिखेंगे c का मुरब्बा मनफी a का मुरब्बा। तो देखो सब की पावर एक जैसी है, सब की पावर मुख्तलिफ है, असास एक जैसे हैं, तो असास को क्या करोगे एक लिखोगे, पावरों को जमा कर दोगे कि हम असास एक ही लिख रहे हैं। ये देखो x, तो ऊपर पावरों को जमा कर दो। ये देखो पहली इसकी पावर है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों के दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो जमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इधर जमा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखो हमारे पास x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर जमा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर के साथ ये a स्क्वायर कैंसिल, जमा का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये जमा का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कैंसिल, माइनस का c स्क्वायर जमा का c स्क्वायर ये कैंसिल, तो इधर से बचेगा x की पावर 0। अगर किसी भी हिस्से की पावर 0 हो, अगर हमारे पास ये देखो a की पावर 0 है वो 1 के बराबर है, अगर 1000 की पावर 0 है वो 1 के बराबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 के, तो ये देखो ये 1 के आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो लिखोगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास इसका बेटा जवाब आ गया। अगर किसी को कोई चीज समझ ना आई हो वो पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मरतबा फिर देख लो। क्या करना है, 2 से 3 स्टेप में वो याद कर लो। पहला स्टेप क्या, हम नीचे रकम को ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अब इनको आपस में ऐड कर दो सबको, जब ऐड हो गया पावर को पावर से ज़र्ब कर दो, पावर को पावर के बाद ज़र्ब करने के बाद ये एक फार्मूला लगा दो, यानी पहले रुकन का मुरब्बा मनफी दूसरे रुकन का मुरब्बा वो बराबर होता है पहला रुकन जमा दूसरा रुकन, पहला रुकन मनफी दूसरा रुकन। तो इन सब की पावर देखो मुख्तलिफ है, असास एक जैसे हैं, असास एक ले लो, पावरों को जमा कर दो, सारे कट जाएंगे, तो x की पावर 0 x की पावर 0 1 के बराबर होती है। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ये 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 की इसकी पहली जुज़ हल करते हैं। इसकी 2 जुज़े हैं और 4 जुज़े हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी जो दूसरी जुज़ है वो सवाल और एक आधा मश्क में ठहरा हुआ है वो सवाल, दोनों सेम है, सिर्फ नीचे वाले जो 0.04 है इसमें सवाल में मश्क में जो सवाल है उसकी जो पावर है वो है -1/2, उधर जो आधा मश्क में है उसकी पावर है -3/2, तो इसका जवाब और आता है उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ आ जाता है। मैथड दोनों का एक जैसा ही है। अब हम इसका पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 2 की पावर 1/2, ये देखो 2 की पावर 1/3 ज़र्ब 27 की पावर 1/3 ज़र्ब 60 की पावर 1/2 बटे में ये हो जाएगा 180 की पावर 1/2 ज़र्ब 4 की पावर -1/3 ज़र्ब 9 की पावर 1/4। ये हमारे पास सवाल आ गया कि 2 की पावर 1/3 ज़र्ब 27 की पावर 1/4 ज़र्ब 60 की पावर 1/2 बटे में 180 की पावर 1/2 ज़र्ब 4 की पावर -1/3 ज़र्ब 9 की पावर 1/4। अब हमने क्या करना है, 2 की पावर 1/3 ज़र्ब 27 को 3 की पावर 3 ज़र्ब 1/3 लिख सकते हैं। 27 को बेटा 3 ज़र्ब 3 9 9 ज़र्ब 3 27 3 की पावर 3 ज़र्ब 1/3 ज़र्ब 60 की पावर 1/2 वैसे का वैसा रहने दो। अब बटे में 180 को हम लिख सकते हैं 60 ज़र्ब 3, 60 ज़र्ब 3 क्यों लिखा, और कुछ भी तो लिख सकते थे, 60 की पावर 1/2 और 60 की पावर 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, सवाल इजी हो जाएगा। अब ये देखो 2 की पावर 2 सारे की पावर -1/3 लिख सकते हैं, 4 जो है 2 का मुरब्बा हो सकता है, ये जो है 9 जो है 3 का मुरब्बा सारे की पावर 1/4। अब इसके बाद हमने ये देखिए 2 की पावर 1/3 3 की पावर 3 ज़र्ब 1/3 60 की पावर 1/2 ज़र्ब बटे में, अब ये हो जाएगा 60 की पावर 1/2 अलहदा 3 की पावर 1/2 अलहदा ज़र्ब 2 की पावर, अब देखो 2 ज़र्ब -1/3, अब ज़र्ब 3 की पावर 2 ज़र्ब 1/2 1/4 बल्कि 1/2 नहीं सॉरी। अब ये 60 की पावर 1/2 के साथ 60 की पावर 1/2 ये कैंसिल, अब ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल, ये 2 1 2 2 2 बार 4। अब ये देखो हमारे पास 2 की पावर 1/3 ज़र्ब 3 बटे में 3 की पावर 1/2 ज़र्ब 2 की पावर माइनस, अब ये देखो कटते तो नहीं है, 2 3 के साथ नहीं करता तो फिर ऊपर से यानी शुमार गुनिंदा को शुमार गुनिंदा से मखरज को मखरज से ज़र्ब करो। अब 2 माइनस ज़र्ब 1 -2/3 ज़र्ब 3 की पावर 1/2। अब ये देखो ये ऊपर है 2 की पावर 1/2 नीचे है 2 की पावर -2/3,
इसको ऊपर लेकर जाओ। ये देखो हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं, ये 2 की पावर 1/3 ज़र्ब 2 की पावर 2/3 ज़र्ब 3 बटे 3 की पावर 1/2 ज़र्ब 3 की पावर 1/2। अब हमने क्या किया, 2 की पावर 1/3 वैसे का वैसा इस 2 को ऊपर लेकर गए, 2 की पावर 2/3, ये 3 वैसे का वैसा बट्टे में 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 ये रहेगा। अब असास से जैसे हैं, ताकतें मुख्तलिफ हैं। अब ये देखो 2 की दिए भी 2 ये भी 2, तो 1 2 ऊपर क्या लिखोगे 1/3 जमा 2/3 ज़र्ब 3 बट्टे में ये देखो 3 की पावर 1/2 जमा 1/2, ये भी 3 की पावर 1/2 थी, ये भी 3 की पावर 1/2 थी। असास से जैसे ताकतें मुख्तलिफ, तो असास से एक लगा ताकतों को जमा कर दोगे। अब ये देखो हमारे पास जो है 2 की पावर इसके असास एलसीएम जो आएगा 3 आएगा, इस 3 और 3 का एलसीएम को 3 पे तकसीम करो, ये डिवाइड करो, 3 3 को 1 से ज़र्ब करो 1, 3 को 3 पे तकसीम करो 1, 1 को 2 से ज़र्ब करो 2 ज़र्ब ये वाला 3 बट्टे में इस 3 का एलसीएम 2, 2 को 2 पे तकसीम करो 1, 2 को 2 पे तकसीम करो 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3। ये देखो जो 2 और 1 3 ज़र्ब 3 बटे 3 की पावर 2/2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, ये 3 के साथ 3 कैंसिल, तो 2 ज़र्ब 3 बटे 3, इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल, तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो आ जाएगा 2 के बराबर। इसका जो जवाब आ गया हमारे पास 2 के बराबर आ गया। अब ये 2 इसके क्वेश्चन हो गए। अब हम इसका हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जुज नंबर 2। पहली जुज तो हो गई है, दूसरी जुज हम इसके हल करते हैं। दूसरी जुज हल करने के लिए इसकी दूसरी जुज भी हमने हल किया, तीसरी और चौथी जुज हाँ इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन छोटे छोटे से समझने की बात है, वो भी हम हल करते हैं। अब इसकी दूसरी जुज जो है वो है 216 सारे की पावर 2/3 ज़र्ब 25 की पावर 1/2 बटे 0.04 की पावर माइनस 1/2। मैं ये सवाल आप लोगों को बता रहा था कि इसकी ये वाली नीचे वाली जो रकम है इधर माइनस 1/2 है, जो ये सवाल आधा मश्क में दिया गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वहां पे -3/2 है, यानी अगर इसका जवाब 6 आता है तो वहां पे 6/5 या 6/5 आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो है, अब इसमें से इस नीचे रकम के अगर थोड़ी सी पावर चेंज कर दो वो आधा मश्क वाला सवाल हो जाएगा। दोनों का मेथड एक जैसा है, फर्क कोई नहीं है इन दोनों में से। तो ये देखो इसी सवाल को अब हम हल करते हैं कि 216 की पावर 2/3 ज़र्ब 25 की पावर 1/2 बटे 0.04 की पावर माइनस 1/2 इस सारे का जज़र। अब ये देखो इस इशारे को उड़ा दो, अब इशारा को उड़ाया उसके नीचे 1 लगा दिया, आगे जितने इनसे उतनी सिफर लगा दो। अब ये जो 216 है ये 6 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6 6 से 36 36 ज़र्ब 6 देखो कैसे आता है, 6 से 36 3 आ गया, हासिल 6 3 18 और 3 21, ये देखो 216 आ गया। अब 216 को हम लिखेंगे 6 की पावर 3 सारे की पावर 2/3 ज़र्ब 25 को 5 की पावर 2 सारे की पावर 1/2। अब इधर से 4/100 की पावर माइनस 1/2 के, ये हमारे पास जजर आ गया इसका। अब जजर के बाद हमने इसका हल करना है कि 6 की पावर 3 3 है 2 नहीं है सॉरी, 6 की पावर 3 ज़र्ब 2/3 5 की पावर 2 ज़र्ब 1/2 बटे में, अब ये देखो इसे काट भी सकते हो, 5 4 1 4 25 ज़र्ब 4 100, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 की पावर माइनस 1/2 इस सारे का जज़र। अब ये देखो 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये 6 का मुरब्बा ज़र्ब 5 बटे में, अब ये 1/25 है, अब 1/25 की पावर माइनस 1/2 है। जब इस 25 को ऊपर लेकर जाओगे 1 को नीचे लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर जो इसकी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी माइनस 1/2 है वो जमा का 1/2 हो जाएगा। अब हमारे पास 25/1 उसकी पावर 1/2 इसका जज़र। अब हम इसे लिख रहे हैं 6 का मुरब्बा ज़र्ब 5 बटे 25 की पावर 1/2, जैसे हमने लिखा 25 5 की पावर 2 ज़र्ब 1/2 इस सारे का जज़र। ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, थोड़ा सा इधर देख लो, ये हमारे पास है 6 की पावर 2 ज़र्ब 5 बटे 5 सारे का जज़र। ये 5 नीचे वाला बच गया, इस 5 के साथ ये 5 कैंसिल, 6 का मुरब्बा जज़र, तो ये 6 का जज़र मुरब्बा, ये 6 का जज़र मुरब्बा डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो 6 का मुरब्बा 36 36 का जज़र फिर 6 आएगा,
तो इसलिए इसका जवाब 6 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन था कि 216 की पावर 2/3 1025 की पावर 1/2 बट्टे 0.04 की पावर -1/2। अब हमने एक मरतबा इशारा उड़ा दिया 0.04 बटे 100, यानी इशारा खत्म हो गया 4/100 -1/2। 216 को हमने लिखा 6 की पावर 3 2/3, 1025 को लिखा 5 की पावर 2 1/2। उसके बाद नीचे रकमों को काट दिया 4 1 4 25 4 100। अब ये 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 6 की 2 5 बटे 1/25 की पावर -1/2। 25 को ऊपर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 1/25 की बजाय 25 बटा है, तो ये पावर -1/2 थी, ये जमा की 1/2 हो गई। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 25 की पावर 1/2, ये 25 का जज़र ही समझो 5 के बराबर, तो ये 5 के साथ 5 कैंसिल, ये 6 का मुरब्बा या 36 का जज़र 6 आएगा, या 6 का जज़र मुरब्बा कैंसिल, तो ये 6 जवाब आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसकी दूसरी दो, अब तीसरी और चौथी दो छोटी जुज़े हैं वो हल करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये सवाल भी आ सकते हैं, इसी तरीके से और भी अपनी तरफ से वो सवाल लिख सकता है। सिर्फ इसके एक या दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आप समझ लो, उसके बाद आपको खुद ब खुद सवाल आ जाएंगे। ये है 5 की पावर 2 सारे की पावर 3 तकसीम 5 की पावर 2 सारे की पावर 3। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसमें ब्रैकेट है। जिस हिंसे के ऊपर, जिस मुतगय्यर के ऊपर, जिस वेरिएबल के ऊपर ब्रैकेट में बंद होगा वो पावर के साथ डायरेक्ट ज़र्ब खाएगी। 3 ज़र्ब 2 है तो वो 6 हो जाएगा, 3 ज़र्ब 3 है तो वो 9 हो जाएगा, 4 ज़र्ब 5 है तो वो 20 हो जाएगा। जो बगैर ब्रैकेट के हिस्सा है वो याद रखना है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही हैं। जो छोटी ब्रैकेट्स में है उसको डायरेक्ट ज़र्ब कर दो पावर को पावर के साथ। जो दूसरा हिस्सा है बगैर ब्रैकेट वाला, उसे ये करो कि जिसकी अगर 2 की पावर 3 है उसे 2 को 3 दफा ज़र्ब करो, यानी 8 आएगा। अगर इसे डायरेक्ट ज़र्ब करोगे वो 6 आएगा, 2 3 6, वो गलत हो जाएगा। तो जो हिस्सा छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसे डायरेक्ट ज़र्ब करो, जो हिस्सा छोटी ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ उसे पावर को खोलो, उसे उतनी दफा ज़र्ब करो। अब 3 की पावर 3 है, बगैर ब्रैकेट गया, अगर उसे डायरेक्ट आपने ज़र्ब की 3 ज़र्ब 3 9 आएगा। अगर आपने उसका मुकाब 3 का मुकाब वो बन गया तो वो 27 के बराबर होगा। अब 9 और 27 के देखो फिर सवाल कैसे ठीक होगा, तो इसलिए ये गलती नहीं करनी। अब ये देखो 5 की पावर 2 की पावर 3 तकसीम 5 की पावर 2 की पावर 3, ये ब्रैकेट में नहीं है, ये ब्रैकेट में है। तो जो ब्रैकेट में ना हो उसकी पावर को खोलो। 5 की पावर 2 की पावर 3, 2 को 3 दफा ज़र्ब करो, 2 ज़र्ब 2 4, 4 ज़र्ब 2 8, तो ये 5 की पावर 8 तकसीम 5 की पावर, इसे डायरेक्ट ज़र्ब करो, 3 ज़र्ब 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। इसे हमने डायरेक्ट ज़र्ब क्यों दी, क्योंकि ये हमारे पास ब्रैकेट में था। इसे डायरेक्ट ज़र्ब क्यों नहीं दी, ये ब्रैकेट में नहीं था। तो ये देखो अब 5 की पावर 8 तकसीम 5 की पावर 6। 7वीं में हमारा एक कानून था कि अगर असास एक जैसे हो, ताकतें मुख्तलिफ हों, तो असास एक लगाओगे, ताकतों को तफरीक कर दोगे। ज़र्ब में ताकतें जमा होंगी, तकसीम में ताकतें माइनस होंगी, ये लाभ के कानून भी आगे आएंगे। तो हमारे पास 5 की पावर 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 बराबर है 25 के। हमारे पास ये हमारे पास सवाल आ गया कि 5 की पावर 2 की पावर 3, 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 ये 2 को 3 दफा ज़र्ब करो 8 आएगा, ये 2 को 3 से ज़र्ब करो 6 आएगा 8। अब 5 की पावर 8 तकसीम 5 की पावर 6, असास एक जैसे हो, ताकतें मुख्तलिफ हो, तो असास एक लगाओगे, ताकतों को तफरीक करोगे, दरमियान में तकसीम हो, तो अगर ज़र्ब हो ताकतें जमा होंगी, तो a की पावर m तकसीम a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। 5 की पावर 8 माइनस 6 बराबर है 5 की पावर 2 के। 5 की पावर 2 जो है वो 25 के बराबर है। अब इसकी चौथी जुज़ हल करते हैं कि हमारे पास है x की पावर 3 की पावर 2 तकसीम x की पावर 3 की पावर 2। अब वैसे का वैसा सवाल कि x की पावर 3 की पावर 2 तकसीम x की पावर 3 की पावर 2। अब हमने क्या करना है इसका, ये वही 2 छोटे असूल याद करने हैं कि अगर हमने क्या करना है, उससे छोटी ब्रैकेट में हिस्सा लिखा हुआ है, छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, छोटी ब्रैकेट वाले हिस्से को क्या कर देना है, ज़र्ब करनी है डायरेक्ट। और अगर छोटी ब्रैकेट के बगैर वाला हिस्सा है, क्या करना है बेटा बताइए जरा मुझे, वो हमने क्या करना है, 3 को 2 दफा ज़र्ब करनी है। अब देखिए अब हमारे पास जो है
x की पावर 3 की पावर 2 तकसीम x की पावर 3 की पावर 2। अब हम इसे इस तो ये देख ले एक मरतबा, 3 की पावर 3 ज़रब 2, x की पावर 3 ज़रब 2 6 तकसीम x की पावर 3 को 2 दफा ज़रब करो, 3 ज़रब 3 क्या आएगा 9 आएगा, यानी x की पावर 6 तकसीम x की पावर 9। तो ये हमारे पास कानून वही है, a की पावर m तकसीम a की पावर n बराबर है a की पावर m माइनस n के। तो x की पावर 6 माइनस 9 तो x की पावर माइनस 3 बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा x की पावर 3। तो 1 के बटे में क्यों लेकर आए, अगर बटे में मेरा कम माइनस की ऊपर जाएगी जमा की हो जाएगी, अगर कोई इंसान ऊपर माइनस का है जब उसे बटे के नीचे यानी तकसीम में लेकर आओगे वो जमा का हो जाएगा। ये हमारे पास सवाल थे। अब ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। एक दो सवाल हम अपनी तरफ से हल कर लेते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, वो वाले भी सवाल पूरी की पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट ही है। तो ये इसका दूसरा मेथड मैं करा रहा था लेकिन वीडियो लंबी हो रही है इसलिए ये नहीं करा रहा, इसकी अपनी तरफ से जो छोटी सी हल कर रहे हैं कि आया कि अगर वो अपनी तरफ से सवाल दे दे हमें क्या पता चलेगा। ये हम अपनी तरफ से हल कर रहे हैं। देखें जरा, 5 की पावर 3 की पावर 3 तकसीम 5 की पावर 3 की पावर 3, ये देख ले 5 की पावर 3 की पावर 3 तकसीम 5 की पावर 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब 5 की पावर 3 की पावर 3 तकसीम 5 की पावर 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा बेटा 5 की पावर 3 ज़रब 3, 3 को 3 दफा ज़रब करो, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27, ये हमारे पास 27 तकसीम 5 की पावर 3 को 3 से ज़रब करो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। तो इसमें से ये देख लो 5 की पावर 27 माइनस 9, 7 इधर से चले जाए बाकी 20 बचे, तो बाकी 18, 5 की पावर 18 बच जाए।